नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पुथी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिटी ऑनलाइन में। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि आज हमारे जो पूर्व जो विधायक जी थे, हमारे हरिचंद बिड्डा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक ये शिविर कैंप लगाया गया है। और उनका ये उद्देश्य यही है कि उनके बारे में बोला जाता है कि उनके पास जो भी कोई मरीज चेकअप करवाने के लिए आता था, उनके पास जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो चेकअप करवा कर जाते थे और पूछते थे जाते टाइम कि आपके पास घर जाने का किराया है या नहीं। उनको दवाइयां तो देते ही थे, साथ में वो उनका चेकअप भी करते थे और आने जाने का किराया भी उनको देते थे। तो ऐसे थे हमारे गरीबों के मसीहा डॉक्टर हरिचंद जी बिड्डा। उन्हीं की याद में जो ये कैंप लगाया जा रहा है, ये माँ भारतीय सेवा समर्पण सोसाइटी, मौज फकीरादी और सिटी ऑनलाइन न्यूज की तरफ से ये मिलजुल कर ये कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जींद के जो भी लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ आकर अपना चेकअप करवा सकते हैं और प्लस अपना वो टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशलिस्ट मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय जी आ रहे हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ शुभम जी आ रहे हैं, सामान्य रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर अजय जी आ रहे हैं, दंत रोग विशेषज्ञ है जो वो डॉक्टर अश्विनी जी आ रहे हैं, और स्त्री रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर मेघा चिलाना जी यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरे पीछे आप देख रखे हैं कि सभी अपनी अपनी जो भी उनको दिक्कत आ रही है, समस्या रह रहे हैं, उनका समाधान करने के लिए वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं। तो सीधा मैं लिए चलता हूं डॉक्टर साहब के पास और मिलवाते हैं कि उनसे पूछते हैं कि क्या क्या अर्ज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज के टाइम में छोटी आयु में भी लोगों को हार्ट की दिक्कत आ रही है, एकदम अटैक आ रहे हैं, तो इसका मेन कारण क्या है? इसमें जैसे कि आजकल के खाना पीना, वातावरण, स्ट्रेस है, बीपी शुगर की बीमारियां होती हैं, साथ में जो मेनली डाइट के जो फैक्टर्स हैं, काफ़ी ऑयली चीज़ें खाते हैं लोग जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये बीमारी आजकल ज़्यादा है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। घर का देसी खाना नॉर्मल खाना का, इसमें चाहे थोड़ा देसी घी भी खा सकते हैं, और वो रिफाइंड की चीज़ें हैं वो ना खाएं। और सबसे ज़रूरी है कि जितना खाएं उससे ज़्यादा मेहनत करें, यानी जितनी एक्सरसाइज करेंगे वो सारी पाचन क्रिया उनकी ठीक रहेगी तो वो स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। शुभ जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल जो हड्डी का रोग है, कई बार क्या होता है, पुराना हड्डी में फ्रैक्चर है लेकिन वो दर्द नहीं जाता, समय समय पर वो चलता रहता है, कम होता है, ज्यादा रहता है, तो इसका कारण क्या होता है? कारण दर्द के कई सारे कारण होते हैं। कई बार हड्डी अच्छे से नहीं जुड़ पाती, जब उसमें कुछ कमी रह जाती है तब दर्द होता है। एक तो कई बार हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी दर्द करता रहता है। ठीक है, जब तक संपूर्ण अच्छे तरीके से नहीं जुड़ती हड्डी, जब तक थोड़ा मोटा दर्द रह जाता है। ठीक है, कई बार मांसपेशियां भी फटती हैं जब हड्डी टूटती है, तो उनको रिकवरी में भी टाइम लगता है, तो इसलिए वो दर्द धीरे 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 ठीक होता है। मेन कहने का मतलब है हड्डी का जिसको भी रोग है उसको कैल्शियम के प्रॉब्लम के कारण होता है ये सब। हाँ, तो उनको क्या चीज, खान पान में क्या चीज देखना चाहिए कि उनको ये दिक्कत बार बार ना आए? तो जैसे हड्डी जब कमजोर रहती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, उससे बचने के लिए हमें कैल्शियम इंटेक बढ़ाना चाहिए। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, मखाने हो गए, तो कैल्शियम जो भी रिच प्रोडक्ट है वो सारी चीज लेनी चाहिए। तो सीधा लिए चलता हूँ मैं डॉक्टर अश्विनी मिड्डा जी के पास, जो कि दंत रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप जो दंत रोग जो आजकल जो आता है, ज्यादातर लोगों के जड़ में कीड़ा वगैरह की प्रॉब्लम रह जाती है, दर्द रह जाता है, गर्म ठंडा की शिकायत रहती है, तो इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो आज के टाइम में लोगों का खान पान में बहुत बदलाव आ गया है। हमारे बच्चे आप देखिए ज्यादातर पिज्जा, बर्गर, जंक फूड ये सब चीजें खा रहे हैं। सबसे पहले तो खाने पीने का सुधार करना चाहिए हमें। फ्रूट्स ज्यादा लेने चाहिए, स्पेशली विटामिन सी युक्त, जैसे संतरा है, मौसमी है, किन्नू, आलू बुखारा, जिससे हमारे मसूड़ों की सेहत अच्छी रहेगी। लोगों में जो तकलीफें आ रही हैं, जैसे मसूड़ों से खून आने की तकलीफ आ रही है, ठंडा गर्म लगता है, इसके मेन कारण यही है रात को ब्रश नहीं करना, कुल्ला नहीं करना। रात को सोते समय खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करें, ब्रश जरूर करें, ये सावधानी बरतेंगे तो दांतों की सेहत अच्छी रहे। तो मैं अब लिए चलता हूँ आपको हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मेघा चिलाना जी। मैडम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें स्त्रियों में क्या क्या रोग विषय मेन आते हैं? मेन तो यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिन में इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा, और फीवर उसके कारण ही। तो लेडीज में तो मेन यही प्रॉब्लम्स हैं, बाकी बुखार तो सब में कॉमन हो ही रहा है, गला खराब है, खांसी जुकाम है, ये तो चल ही रहा है। तो इस मौसम के अकॉर्डिंग क्या क्या सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? मौसम के अकॉर्डिंग तो पानी नहीं पीना चाहिए ठंडा,
और पसीने में एकदम पानी पी लेना या एसी से निकल के सीधा बाहर जाना, वो सब खराब करता है। और मेनली जो लेडीज हैं उनमें तो प्रॉब्लम ये है कि वो पानी ही नहीं पीती हैं। अभी भी मैंने जितने पेशेंट देखे सब ऐसे हैं, मुश्किल से 2 ग्लास या 3 ग्लास पानी दिन में पीते हैं, तो वो अपने आप इन्फेक्शन का कारण है। सबसे कहने का मतलब है अगर पानी हमें ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, वो भी एक दवा का ही काम करेगा। धन्यवाद। तो मैं अब आपको इस संस्था के मेंबरों से मिलवाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या सोचकर ये कैंप लगाया। तो सन्नी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय जी भी जुड़ चुके हैं और विक्की जी भी जुड़ चुके हैं। मग्गू जी, आप इस कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये कैंप अपना जींद हार्ट हॉस्पिटल द्वारा और 2 विभिन्न सोसाइटीज द्वारा ये कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप हमारे पूज्य बाबूजी ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी की याद में आयोजित किया जा रहा है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये कैंप की 26 तारीख की उनकी पुण्यतिथि है, उस अवसर पर इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और इस कैंप का एक ही उद्देश्य है कि जैसे बड़े बाबूजी गरीबों को दवाई मुफ्त में देते थे, बिल्कुल सस्ते दामों पे, जहां तक कि उनकी पहुंच होती थी, उनकी जेब में जितना पैसा होता था, नहीं भी होता था तो अपने तरफ से भी पैसे दे देते थे। और हमारे डॉक्टर साहब की, बड़े बाबूजी की खास बात यह थी कि वो मरीज के पास खुद चल के जाते थे। कोई भी डॉक्टर मरीज के पास खुद नहीं जाता। एक बाबूजी की ये पहचान भी थी कि वो हर एक मरीज के पास इंडिविजुअल चल के जाते थे। उनका लगाव भी था अपने मरीजों के साथ, उनका मरीजों का प्रति लगाव भी था। और जींद की जनता का ये प्यार भी है कि लगातार 5 बार मिड्डा परिवार को उन्होंने अपना, जींद की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। जींद की जनता के आशीर्वाद की बदौलत ही मिड्डा परिवार आज विधानसभा में पहुंचा है। विनय जी, आपकी संस्था जो बार बार ये कैंप वगैरह लगाती रहती है, तो इस कैंप का मेन उद्देश्य क्या है? मैं कुएं के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना। तो हमारी ये रहती है कि हम खुद जिसको प्यास है उसके पास जाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि गरीबों की, जैसे बाबूजी ने सेवा की थी, इतने वर्ष सेवा की, और आज आप देख रहे हो, आप डिप्टी स्पीकर जी को ये कैंप रखा है, पूजनीय ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी की याद में ये कैंप है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही हमने ये कैंप का आयोजन किया है। और हर पेशेंट अपनी बीमारी लेकर आ रहा है और यहाँ निदान पाकर जा रहा है। विक्की जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इस कैंप में जो भी मरीज आ रहे हैं तो वो यहाँ पर जो यहाँ की सुविधाएं हैं वहाँ से संतुष्ट हैं, उसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे वही लोग आते हैं जिन्हें एक तो पता नहीं भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाला काम जस्ट लाइक यहाँ पे हुआ है। हर तरह के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक यहाँ है, कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ है, जनरल सर्जन ओपीडी वाले के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, डेंटिस्ट यहाँ पे हैं। हर तरह का पेशेंट आता है, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, दवाइयाँ भी हैं, सभी टेस्ट के ऊपर भी इन्होंने वो दिया हुआ है। सबसे मेन उद्देश्य तो एक अलग जो डॉक्टर हरिचंद जी मिड्डा ने एक जगह के रखी थी, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पुण्यतिथि के ऊपर, उस चीज़ को हम तो कुछ भी नहीं है, मात्र एक दिन का कैंप लगा रहे हैं। उनके वहाँ तो रोज ही कैंप था, रोज ही लोग आते थे बिना। और जो एक चिकित्सक के अंदर कहा जाता है कि भी वो दर्द को नहीं समझा, जो चिकित्सक दर्द को समझेगा वो इलाज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उल्टे थे। वो चिकित्सक के दर्द को अपना दर्द समझते थे, खुद उठ के जाना, उनको देखना, मतलब उनके बारे में क्या कहूँ, ये तो आपको सभी कह रहे हैं, पैसे भी नहीं लेते थे, बहुत कुछ था। इतनी सेवा भाव जो उनके अंदर थी, हम तो कुछ भी नहीं है। क्या एक दिन का कैंप लगाया, उनके वहाँ तो डेली ही कैंप था, खुद मिलना जुलना। उसी वजह से ही सेवा का अवसर उन्हें लोगों ने देखा तो ऊपर विधानसभा में भी दिया। वहाँ पे भी उन्हीं की देन है जो आज ये पीजीआई यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है। उन्हीं की सोच थी कि चिकित्सा को लेकर बहुत जागरूक थे, इस चीज को बहुत आगे लेके जाना चाहते थे। उन्हीं को श्रद्धा सुमन के रूप में हमने ये कैंप लगाया है। और बेटे उनके कृष्णलाल जी मिड्डा उन्हीं के पर चिन्हों पर चल रहे हैं। बार बार जनता ने अपना प्रेम दिया है उन्हें, आज वो डिप्टी स्पीकर हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम तो कहते हैं उनको भी हमारी उम्र लग जाए और वो बढ़िया से बढ़िया काम करें इस क्षेत्र के लिए। तो ये थे हमारे संस्था के मेंबर। आपने देखा होगा कि सबने मिलजुल कर इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है। और इसमें एक चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हर एक मरीज को ये दिक्कत होती है कि मुझे ये परेशानी है तो मैं किस जगह जाऊं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सारी फैसिलिटी दे दी। सभी डॉक्टर्स को यहीं पे एक ही जगह बुलाया गया है ताकि किसी को कोई भी दुख दर्द है उसको दूर किया जा सकते। और इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए मेरे चैनल सिटी ऑनलाइन। नमस्कार।